रिफॉर्म सिस्टम, ये वो टॉपिक है जो कि हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारी पॉलिटी के लिए और हमारे इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है और इसमें एक मेजर रिफॉर्म आ रहा है, ज़रूरत बहुत थी, क्योंकि कई लूपहोल्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि लो कन्विक्शन रेट और वहीं पे कुछ जो ब्रिटिशर समय से चले आ रहे हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो उसमें एक सिंक्रोनी लाने की बहुत ज़रूरत थी और इसलिए भी ये ज़रूरी था। और वहीं पे कुछ देखें तो कुछ जेंडर डायनेमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पैट्रियार्कल साउंडिंग लॉज भी थे, उनको चेंज करना। वहीं पे अगर हम बात करें तो जुवेनाइल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए वहाँ पे हम लोगों को क्या लीगैलिटीज़ होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें हमारे लिए एक बहुत नेसेसिएट कर रही थी कि हम इसको रिफॉर्म करें और ये काफ़ी समय से चल रहा था। तो लॉ कमीशन और इन सब लोगों ने इस पर बात किया था कि इसको तो भैया रिफॉर्म करना ही होगा, पर इसका डिटेल्ड एनालिसिस और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ला रहे हैं अपना ये चैप्टर, जो कि गवर्नेंस में हमारे बहुत काम आएगा और भी सारे टॉपिक्स में काम आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द लॉज एंड देन यू रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ एथिक्स, क्योंकि एथिक्स और लॉज का क्या रिलेशन बनता है ये हम एथिक्स के चैप्टर में ज़रूर समझेंगे। तो अमित शाह ये जो बिल लाए हैं इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 और ये जो है ये रिप्लेस करेंगे आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस एक्ट को। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट है ये एस्पेक्ट। और ये हमेशा से जो आइडिया है कि कभी भी कोई मेजर रिफॉर्म हो रहा हो तो उसके आसपास हमें समझना ज़रूर होता है। एंड बाय द वे दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट होल्ड्स अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही एक तरह से मेजर रिफॉर्म लाया जा रहा है और राइट्स ऑफ द सिटीजन को सेंटर स्टेज दिया जा रहा है। तो हु इज एट द सेंटर? द सिटीजन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही कहता है कि इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव ourselves this constitution this day। तो द आइडिया कि हम लोग सेंटर पे हैं, दिस इज वेरी यूनिक एस्पेक्ट दैट वी ऑल इंडियंस चेरिश। सो यस, तो ये जो बिल है इसमें स्पीडी जस्टिस करने के लिए हम लोगों को एक तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक लीगल सिस्टम, एक लीगल सिनेरियो खड़ा होगा जिसमें कंटेम्प्रेरी नीड्स जो कि आज की हैं और जो एस्पिरेशन है इंडियन पीपल की वो मीट होगी। और अगर देखा जाए तो इसमें मेन आइडिया ये है कि ये जो लॉ है इसका ये आइडिया नहीं है कि हम पनिश करें, बल्कि आइडिया है कि जस्टिस प्रोवाइड करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि लॉ का मतलब है पनिशमेंट, पर क्या पनिशमेंट से एथिक्स स्टैब्लिश होता हुआ दिखा है या फिर पनिशमेंट से चोरी होते हुए दिखा है? जब भी हम पनिशमेंट के डर से कोई चीज़ करवाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हम लोग छुप छुपा के करते हैं। अब बात करा जाए तो सोसाइटी में बहुत सारे मोरालिटीज़ हैं जो यूथ को नहीं माननी होती हैं। तो क्या यूथ वो चीज़ें नहीं करता है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि ना करें, सिर्फ बिकॉज कि वहाँ पे पनिशमेंट का डर है? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे आइडिया पनिशमेंट का नहीं है, बल्कि एक जस्टिस सिस्टम का है, एक रिफॉर्म सिस्टम का है। तो पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि देखो पनिशमेंट हटा तो नहीं सकते हैं, सोसाइटी ने हटा दी क्या, वहीं पे पनिशमेंट तो मिलेगी। पर आइडिया यहाँ पे ये होगा कि एक रैशनल के साथ हम लोग लाएंगे, जिससे कॉन्शियंस को भी हम लोगों को हिट करना होगा कि कॉन्शियंस हम रेज कर पाए। तो ये जो होल प्रोसीजर रहेगा, राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द एफआईआर, तो केस डायरी कैसे बनती है, तो चार्जशीट कैसे बनती है, तो जजमेंट कैसे होती है, ये सबको डिजिटल कर दिया जाएगा। अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटल इंडिया, तो वहाँ से भी हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो फॉरेंसिक साइंसेस को भी फोकस पे लाया जाएगा। फॉरेंसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी पुलिस कमीशन बनी है जिन्होंने कहा है कि भैया फॉरेंसिक पे ध्यान दो, फॉरेंसिक की अगर डैमेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। इसीलिए फॉरेंसिक की टीम बनेगी जो कि मैंडेटरली हम लोगों को बताएगी कि किस तरह से क्राइम सीन को देखा जाएगा, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सबसे एक विजिट होना, जैसे कोई भी क्राइम सीन होगा उसको विजिट करना फॉरेंसिक द्वारा ये मैंडेटरी किया जाएगा। इफ द क्राइम एंटेल्स अ पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर, जैसे कि कोई भी जुर्म हो गया जिसमें 7 years है, तो अगेन फॉरेंसिक टीम सबसे पहले हैंडल करेंगे, प्रोसीजर को भी बात किया जाएगा। इसके अलावा 3 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को भी प्रेजेंट किया जाएगा, खोला जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट पे। तो यानी एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरेंसिक साइंसेज इज गोइंग टू बी अ इजी जॉब।
तो यहाँ पे आइडिया अगेन द ल्यूसीफर आपने सीरीज देखी होगी, ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार पे जो आई थी, उसमें भी अगेन आपको पता लग रहा होगा कि भैया फोरेंसिक का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरह से आप पिक्चराइज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज द फोरेंसिक। यहाँ पे कन्विक्शन रेट जो कि अभी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है एनसीआरबी डेटा के हिसाब से भी, उसको हम लोग कह रहे हैं कि भैया उसको बढ़ाएंगे और 90%, यानी कि जब किसी कोई केस फाइल होता है तो उसका जो कंक्लूजन होता है कि जो मतलब कि एसेंशियली रियलाइज होना चाहिए, उसका रेट जो है, सक्सेस रेट जो है वो 90% को हम मतलब बढ़ाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो एम्ड एट इन दिस बिल्स। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो कोड्स हैं वो कंप्यूटराइज कर दिए जाएंगे बाय 2027 एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि 2027 तक अगर हम लोग मतलब कि डिजिटल इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कब तक हम लोग पेपर्स पे काम करेंगे और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्यों, अब आपको कोई केस समझना हो तो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा कि आप डिजिटली जाएंगे या फिर आप जाएंगे इधर से उधर कोर्ट पे जाएंगे, उनकी बुक्स निकालेंगे। नहीं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी एस्पेक्ट, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिशियल होगा जो कि सर्टिफिकेट देगा टू द फैमिली ऑफ दोज अरेस्टेड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेस्टेड पर्सन। इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बोथ ऑनलाइन एंड पर्सनली। तो फैमिली एस्पेक्ट को भी यहाँ पे लाया जा रहा है। तो दैट आइडिया कि हाँ एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, तो दैट इज ऑल्सो टू बी इंश्योर्ड। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है 0 FIR ऑफ एन इंसिडेंट, जो कि किसी भी मतलब पुलिस स्टेशन 0 FIR क्या होती है, FIR आपको कहा जाता है इस जुरिडिक्शन से उस जुरिडिक्शन। तो ये आइडिया को नगलिफाई करने के लिए एक आइडिया होता है 0 FIR कि आपको भैया आप कोई भी पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे आपकी FIR को रजिस्टर करना होगा। तो इसको भी इस पे एम्फेसिस किया गया। ये एग्जिस्ट तो हमेशा से करता था, पर इस पे एम्फेसिस किया जा रहा है। और कंप्लेन विल बी सेंड टू द पुलिस स्टेशन, जो भी कंसर्न होगा उस आइडिया से विदिन 15 डेज। मतलब कि आपका काम है कि आप जाके कंप्लेन करो, फिर वहाँ पे 15 दिन के अंदर वो लोग अपनी जुरिस्डिक्शन देखेंगे। मतलब हमारा सिरदर्दी यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो केसेस होते हैं सेक्सुअल वायलेंस के, उसमें भी यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टेटमेंट जो विक्टिम का होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगा वो कंपलसरी होगा, ताकि कि अगेन जो जैसे सेक्सुअल वायलेंस का जो एस्पेक्ट होता है, जैसे कि हमने सेक्शन 375 एक मूवी आई थी उसमें भी दिखाया गया था, हालांकि उसमें एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर दिया गया था। पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूवी से भी हमें दिखता है कि किस तरह से अजीब से क्वेश्चंस होते हैं। मतलब सेक्सुअल जो हैरेस मतलब विक्टिम का होता है उससे बहुत अजीब से प्राइवेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई इथॉस नहीं मेंटेन किया जाता, कोई एथिक्स नहीं मेंटेन किया जाता। तो इसीलिए वीडियोग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट होगी कि भैया हमें रिकॉर्डिंग दो कि आपने किस तरह से पुलिस वाले ने पूछे हैं क्वेश्चंस, इन सब की भी, और स्टेटमेंट क्या है विक्टिम की। इसके अलावा जो पुलिस है वो स्टेटस अपडेट देगी विद इन 90 डेज, यानी 90 दिन के अंदर पुलिस को स्टेटस अपडेट देना होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग चक्कर क्यों लगाएं भाई, है ना। तो ये आइडिया आ जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अब विड्रॉ कर सकती है केस को एंटेलिंग पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर विदाउट हियरिंग द विक्टिम। दिस विल प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। सिटीजन राइट्स पे अगेन फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से मतलब अगेन इट इज नॉट टू बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन, इट इज गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो इसलिए गवर्नमेंट और सिटीजन के एक साथ कैसे वो लोग आते हैं, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस अप्रोच को अपनाया गया है। कम्युनिटी सर्विस पे एम्फेसाइज किया गया है। कम्युनिटी सर्विस इज बीइंग इंट्रोड्यूस एज अ पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम किसी को पनिशमेंट मिल रहा है तो कम्युनिटी सर्विस करने को कहा जाएगा। तो अगेन दैट लिबरल एस्पेक्ट दैट वी सी, क्योंकि पनिशमेंट को यहाँ पे एक तरह से नहीं, सिर्फ मार का नहीं, सिर्फ कॉर्पोरल एस्पेक्ट नहीं, बल्कि यहाँ पे रिफॉर्म एस्पेक्ट को यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है। तो इससे अगेन हम लोग अगर सोशियोलॉजी साइंसेस की बात करें तो मिशेल फुको की बात कर सकते हैं कि किस तरह से मिशेल फुको एक फिलोसोफर है जो कि बोलते हैं कि किस तरह से जो पनिशमेंट है वो ऐसी, मतलब हम ट्रेडिशनल ज़माने में क्या होती थी, कॉर्पोरल मतलब देख चाबुक, पर अब क्या है द आइडिया कि भैया रिफॉर्म करना है। तो वो शिफ्ट हमको जो देखना पड़ेगा। इसकी और भी पेक्युलरिटीज़ है, वो हम कभी सोशियोलॉजी की बात करेंगे या फिर हम सोशल साइंसेज की बात करेंगे या फिर हम एथिक्स की बात करेंगे, तब बात करेंगे कि ये फिलोसोफर क्या कहता है। इसको आपने कोट कर दिया ना, तो मान लीजिए मेरी बात कि मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा डिलेज जो होते हैं केस को, उसको रोकने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो केसेस होते हैं जिसमें अगेन जो 3 साल का जिसपे पनिशमेंट आ रहा हो या फिर समरी ट्रायल विल बी नफ, तो 3 साल तक का पनिशमेंट के लिए समरी ट्रायल जो है वो मतलब वो तक काफ़ी रहेगा, ये कहा गया है, ताकि अगेन डिले जो है वो कम हो। दिस विल रिड्यूस द केसेस इन सेशंस कोर्ट बाय 40%, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो था वो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम था।
इसके अलावा चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होगी विद इन 90 डेज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली चार्जशीट दिस आइडिया, ये देखिए चार्जशीट का लिमिटेड टाइम हमेशा से रहा है, बट एम्फेसिस देना और विद इन 90 डेज कहा गया है, विद इन 90 डेज जो है चार्जशीट तो फाइल हो ही जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट कैन एक्सटेंड इट फॉर अनदर 90 डेज की कोर्ट कह देगा तो अनदर 90 डेज के लिए भी बढ़ जाएगा, 90 + 90 अप्रूव विल हैव टू बी फिनिश्ड इन 180 डेज एंड शुड बी सेंट फॉर ट्रायल। मतलब 180 डेज के अंदर तो ये पूरा का पूरा जो केस है वो खत्म हो चाहिए, मतलब 90 डेज पहले, फिर 90 डेज कोर्ट से भी एक्सटेंड हो सकता है, बट मतलब मैक्सिमम 180 डेज के अंदर ट्रायल जो है वो उसके लिए जाना चाहिए। और ट्रायल के बाद जो जजमेंट है वो 30 डेज के अंदर दे दी जाएगी। इट विल हैव टू बी अपलोडेड ऑनलाइन विद इन अ वीक। तो ये ऑनलाइन एस्पेक्ट भी है, मतलब कि ट्रायल के लिए 180 दिन में ट्रायल के और फिर उसके बाद 30 डेज के अंदर जजमेंट भी आ जाएगी। यहाँ पे अब ये तो स्पीडी ट्रायल को अचीव करता है, तो बट यहाँ पे आइडिया ये हो जाएगा स्पीडी ट्रायल की वजह से कहीं क्वालिटी ना कम हो जाए, तो ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा है कि जो कंप्लेंट्स हम करते हैं अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स या फिर अथॉरिटीज़ जो भी कंसर्न होती हैं, विल हैव टू गिव और डिनाई परमिशन विद इन 120 डेज। इफ अ रिस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड इट विल बी डीम्ड टू बी अ येस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया है कि भैया अगर जैसे कंप्लेंट होती है तो पहले इनसे पूछा जाता है, तो इनमें जो सीनियर अथॉरिटी होती है वो हाँ या ना बोलती है, तो या तो टाइम के अंदर तो 120 दिन के अंदर बता दो या फिर हम लोग उसको येस कर देंगे। वैसे तो बात की जाती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे एक आइडिया होता है कि IAS IPS अगेन सीनियर अथॉरिटी से साथ कंप्लेन करने के लिए आपको परमिशन लेना होता है सीनियर्स से, तो दैट आइडिया अगेन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डाइल्यूटेड आई वुड से। ठीक है, तो ये भी हमारे एनालिटिकल उसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोविजन हैज़ बीन एडेड फॉर कंपनसेशन थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। तो क्रिमिनल जो होगा उसकी प्रॉपर्टी से कंपनसेशन, तो द आइडिया ऑफ कंपनसेशन अगेन जस्टिस कैसे होगा, तो कंपनसेशन का आइडिया यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दे इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड इंटरनेशनल गैंग्स। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते हैं अगेन जैसे जो इंटरनेशनली जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है सिस्टम, तो उस सब को रोकने के लिए भी एक पनिशमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो विमेन का होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मनी, जॉब, मैरिज, प्रमोशन या फिर आइडेंटिटी छुपा लेंगे, इसको भी हम लोग क्राइम मानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगेन द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एस्पेक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो विमेन का है इसको भी हम लोगों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि काफ़ी जैसे कि देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट से विमेन ले आते हैं कि क्या क्या कि भैया जॉब दिलाएंगे तुमको, और फिर अगेन द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स, तो इन सब चीज़ों को हम भी रोकना होगा। गैंग रेप के लिए अगर देखा जाए तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ 20 years इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इन जेल। तो 20 years की इम्प्रिजनमेंट या फिर उम्र कैद की भी सज़ा है अगर गैंग रेप का होता है, तो इसको भी स्ट्रिंजेंट करते हुए देख रहे हैं। पर अगेन एग्जांपल यहाँ पे प्रॉब्लम ये उठेगी कि इस तरह से क्या होगा कि ये जो है एक तो पनिशमेंट की वजह से क्या होगा कि दबाव ये सब बढ़ाएगा, ऊपर से जो है जैसे कि द आइडिया ऑफ विमेन्स बॉडी, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भैया इतने ही हैं 20 साल की, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, सबूत को ही हटा दो, तो दैट आइडिया ऑफ कि मर्डर ना शुरू हो जाए, गैंग रेप के साथ साथ मर्डर, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो ये भी कहीं ना कहीं कोरिलेशन बनता है। इसलिए वर्मा कमेटी जो आई थी निर्भया कांड के बाद, उन्होंने भी इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोविजन दिया गया फॉर डेथ सेंटेंस फॉर रेपिंग माइनर्स, तो यहाँ पे ये आइडिया है। देखिए ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं कि डेथ सेंटेंस दे देना रेपिंग माइनर्स को, और देना मतलब ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी ब्रूटल एक्ट ऑब्वियसली, बट द आइडिया इज जो हम टेक्निकलिटीज लॉ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जब वो रेपिंग माइनर्स होगा तो भैया आदमी सोचेगा भाई डेथ पेनल्टी ना मिल जाए, तो कहीं इसको ही हटा दो, मतलब सबूत ही हटा दो। सबूत क्या है यहाँ पे, विमेन्स बॉडी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगेन वर्मा कमेटी ने भी इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया था, आई एम अगेन रिपीटिंग माई पॉइंट, तो उसको भी हमें ध्यान में देना होगा। मॉब लिंचिंग जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अगेन रिलीजन ये सब एस्पेक्ट्स पे कि कैसे मतलब कि कम्युनलिज्म और सबसे रिलेटेड है मॉब लिंचिंग, और भी बहुत सारे दलित इशू जैसे उसमें भी मॉब लिंचिंग हमको दिखती है। तो देयर विल बी प्रोविजन फॉर 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंजेंट करा जो कि ज़रूरत भी थी क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो नए प्रोविजन ऐड किए गए स्नैचिंग, तो स्नैचिंग जो होती है चेन स्नैचिंग और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब ये इस तरह के क्राइम टुटपुंजिया क्राइम्स जो बढ़ रहे होते हैं इसको भी मतलब एम्फेसिस दिया गया है कि इसको भी हमें कंट्रोल करना है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन विल एंटेल अ 10 year जेल टर्म एज पनिशमेंट।
पेनल्टीज हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। तो चिल्ड्रेन, तो ये जुवेनाइल एस्पेक्ट या जस्टिस एस्पेक्ट, तो चिल्ड्रेन के साथ जो गलत होता है या उनके साथ जो क्राइम होता है उस पर भी पनिशमेंट को स्ट्रिंजेंट किया गया है। टू स्टॉप पॉलिटिकल यूज ऑफ पनिशमेंट वेवर्स बाय गवर्नमेंट, अ न्यू प्रोविजन को भी ऐड किया गया है कि डेथ सेंटेंसेस कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी पार्डन्ड ओनली विद इन 7 years ऑफ पनिशमेंट। तो देखते हैं आपको, जैसे राजीव गांधी का काफ़ी केस का वो था नाम कि लंबा चला ही जा रहा है, मतलब कि एक तरह से नहीं होता कि जेल में एक बार है तो आदमी जेल में ही थोड़ी ना रह जाएगा भैया। तुम कह रहे हो कि दोगे, पार्डन करोगे और चला ही जा रहा है, तो उसकी तो सज़ा वैसे ही हो गई। आप इतने लंबे समय तक वो जेल में है तो उसकी तो सज़ा वैसे ही पूरी हो गई। तो मेंटल हैरेसमेंट क्रिमिनल्स का ना हो तो इसके लिए भी कहा गया है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जब पार्डन करने का होता है वो भी 7 years के अंदर दे दी जाए। मतलब कि इस पर जज, मतलब कि जैसे गवर्नर या जो भी जहाँ पे भी अपील हो रही है वहाँ पे दे दिया जाए ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही होती हैं, भैया एक कह रहा था छोड़ो ये करो, पर इसमें पिस कौन रहता है। अब वो आदमी ठीक है क्राइम किया है, पर क्राइम का तो ये तो नहीं है ना कि दिमागी उसका मतलब पूरा फेर दें हम। सेडिशन लॉ जो है उसको कम्प्लीटली रिपेल किया जाएगा। दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। तो ये शाह ने कहा है, बट यहीं पे इसको क्या कहते हैं, इस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है सबवर्जन वर्ड से, और सबवर्जन से करते हुए एक नया एक्ट लाया जाएगा। वो सब पेक्युलरिटीज में हम तब जा पाएंगे जब वो उस पर डिटेल एनालिसिस आएगा, जब ये एक्ट बन चुका होगा, मतलब तब हम बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे बात किया जा रहा है जिस तरह से हम लोगों का एनालिसिस है कि सेडिशन को सबवर्जन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं गलती है। तो पूरा तो सेडिशन लॉ नहीं जा रहा, बस फॉर्म चेंज हो रही है। पर क्या है पेक्युलरिटीज कैसा रहेगा वो हम लोग जब डिटेल में ये एक्ट बन जाएगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पहले जो था कोई टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं था, तो इसमें टेररिज्म को भी डिफाइन किया जा रहा है। टेररिज्म को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूएन में भी अगर देखा जाए तो यूएन वाले क्या कहते हैं, भैया टेररिज्म की, इंडिया ने कहा है ना कि भैया टेररिज्म पे एक लॉ लाओ कि कंट्रीज टेररिज्म पाकिस्तान प्रैक्टिस किया जा रहा है, आप लोगों का डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म। तो यहाँ पे टेररिज्म की डेफिनेशन इंडिया ने दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ट्रायल जो है उसको अलाउ किया जाएगा विदाउट क्रिमिनल्स इफ ही और शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डिंग। तो अगेन विजय माल्या, नीरव मोदी पे कहीं ना कहीं फंदा अटकता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ट्रायल्स ऑफ द क्रिमिनल जैसे दाऊद इब्राहिम होगा, इन सब का पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे अब देश विदेश में, मतलब देश से विदेश में भाग गए तो इसलिए थोड़ी ना कि नहीं यहाँ पे चलेगा केस, ये है मतलब पहले नहीं हो पाता था कि पहले लाओ ये करो वो करो। Vehicles don't have to be kept till the end of the case once videography is done। तो वीडियोग्राफी अगेन डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए जस्टिस को अचीव करने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको पूरा का पूरा रिफॉर्म करने की बात करें, एंड द आइडिया इज कि जस्टिस सबको मिल जाए मैक्सिमम ऑफ 3 years विद इन, मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को जस्टिस अचीव करना है, तो पेंडेंसी खत्म करना है। दीज आर द आइडियाज दैट आर देयर इन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम। इसके अलावा जब पूरा एक्ट बन जाएगा तब हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे अगेन सेडिशन पे हम लोगों ने बात किया, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस पे, उसको मैंने आपको आइडिया दे दिया है, पर आपको पॉइंटर्स भी पता होना चाहिए। डिबेट डिस्कशन यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि ब्रिटिश ज़माने से चला रहा था और ये 100% पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में प्रीलिम्स से मान लीजिए, या फिर मेंस में एनालिसिस के लिए मान लीजिए, या फिर इंटरव्यू में मान लीजिए, या फिर किसी भी डिबेट में मान लीजिए। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स योर ethical duty, and ours as a nation have to progress with the right constitution, right law at place. So yes, please like, share and subscribe. Thank you.